आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम माशरती बुराई की तरफ आयत मेरी नज़र से गुज़री है। बल्कि मैं समझती हूँ कि जब मैंने इस आयत को स्टडी किया तो मुझे लगा कि हमारी 99% बुराइयाँ ही इस गलतफ़हमी की वजह से हैं। अगर हमारी ये गलतफ़हमी दूर हो जाए तो तकरीबन सोसाइटी से 99% बुराइयों का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कुना अनफुसहुम, क्या आपने उन लोगों को देखा है, क्या तुम लोगों ने उन लोगों को देखा है, युज़क्का अनफुसहुम, जो अपने आप को बहुत पाकबाज और नेक समझते हैं। बलिल्लाहु युज़क्का मन यशाहु, जवाब देते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो पाकबाज है। बलिल्लाहु युज़क्का मन यशा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है पाकीज़ा कर देता है और जिसको चाहता है गुनाहगार कर देता है, जिसको चाहता है पाकीज़गी दे देता है। ला युज़लमुना फ़तीला, और जो भी अमल करता है, कोई थोड़ा करे या बहुत करे, उसको दागे बराबर उस पर जुल्म नहीं किया जाता। बिल्कुल रिलेवेंट आयत है। देखें कि अक्सर हमारे लोगों में गलतफ़हमी पाई जाती, गलतफ़हमी नहीं पाई जाती, उनको पता होता है। गलतफ़हमी की तो तब हो ना कि उन्हें वो कहते हो, उन्हें अंदाज़ा ही ना हो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। उन्हें पता होता है, 100% श्योर होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं। लेकिन वो जो इसके बरक्स जब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो अपने आप को इस तरह नेक को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं कि गोया कि वो सबसे दुनिया में सबसे नेक इंसान वही हैं और बाकी जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो सारे गुनहगार और बदबख्त हैं। या जो भी दुनियावी लेवल पे अगर कोई काम हुआ है तो हालांकि उसमें करने में उनका एक ज़रा भी हाथ नहीं होता, लेकिन वो दुनिया को बताने के लिए बढ़ चढ़ के कह रहे होते हैं कि इसका ये काम मैंने किया, उसका ये काम मैंने किया, वो काम सारे दुनिया जो मशरती काम हैं जो रुके हुए थे वो सारे मेरे कहने पे हुए, मेरे एक फ़ोन कॉल की देर है। हालांकि ऐसा नहीं है। बज़ाहिर हम ये बातें करके तो पब्लिक को तसल्ली दे रहे होते हैं और अपनी पार्टी बढ़ा रहे होते हैं और अपना नाम पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड में हम अपनी बदबख्ती लिखवा रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं तो झूठ कबीरा गुनाह और कबीरा गुनाह है तो हमारे नामाए अमाल में इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके जवाब में ये सबसे बड़ी बदबख्ती होती है। अच्छा, अक्सर फिर ये एक बात ये भी देखी जाती है कि थोड़ा बहुत कभी कोई किसी के सामने अगर ख़ुद कोई नमाज़ पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, कोई अगर तलावत करता है वो अपने लिए करता है चंद लोगों पर, और कोई अगर बच्ची निकाब करती है तो बहुत खूबसूरती की खुशी की बात है, वो अपने लिए कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना अजर देगा। और ये भी बात है कि हो सकता है वो ये हम यराउन वो सब दिखावे के लिए कर रहे हो कि लोग उन्हें नेक और पाकबाज समझें, तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं होती है। जो काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अपनी ज़ात के लिए करें। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो दूसरों पे एहसान जितला के या दूसरों को शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको जो करता है हो सकता है आज और अपने आप को नेक और पाकबाज भी नहीं समझना चाहिए। बनी इसराइल का एक वाक़या था कि एक बंदा अपने आप को बहुत नेक और पाकबाज समझ रहा था और उसने दूसरे बंदे को तंज करते हुए कहा कि खुदा की कसम तुझे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा क्योंकि तेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है। तो जब डेथ हुई उनकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिसने दूसरे से कहा था कि तुझे जन्नत में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि तेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, तो वो अपने आप को नेक समझ रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हुक्म दिया फरिश्तों को कि इस नेक को पकड़ के जहन्नम में डाल दो। और वो जब उसको जहन्नम में डाला गया और उसके सामने जब जिसको वो गुनहगार और बदबख्त कह रहा था उसको कहा कि उसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको पकड़ के जन्नत में डाल दो, तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसने अल्लाह ताला से उस वक्त अर्ज़ की फरिश्तों से कि अब मेरा क्या गुनाह है, मैंने दुनिया में बड़ी मुश्किल और कसम परसी में और मुश्किलात का सामना करते हुए और नेक काम करते हुए गुजारी है और मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, और ये बंदा जो कि दुनिया में भी अय्याशी कर आया है और दुनिया में कोई उसने अच्छा और नेक काम मेरे ख्याल में नहीं किया और उसको आप जन्नत में डाल रहे हैं, तो इसमें ये क्या इंसाफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको बताओ कि एक सांस लेके
और उसके बदले में जो सारे इसने अमाल किए हैं, एक सांस अगर मैं रोक देता हूँ तो क्या उसके सारे अमाल उसके बदले में काफ़ी हैं? क्या उसने जो मैंने उनको नेमतें दी हैं, अमाल उनके बदले में काफ़ी कर दिए हैं कि वो कहता है? और ये कि जन्नत इसकी विरासत है किसी की, कि वो कह रहा है कि वो मैं ज़्यादा नेक हूँ, जन्नत में मैं जाऊँगा, और ये बदबख्त है, ये जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सख्ती से ये बहुत बदबख्ती हमारे यहाँ चली हुई है कि जो भी एक काम कर लेता है वो कहता है सबसे ज़्यादा नेक और मैं हूँ और दूसरे सारे गुनाहगार हैं। और ख़ुद अगर 520 बुराइयाँ कर देता है बंदा, उसको परवाह तक नहीं होती है, वो गलत कर रहा होता है, उसको कोई मतलब हो सकता है दूसरे को पता हो लेकिन वो उसको हाईलाइट ना कर रहा हो और समझ रहा हो कि छोड़ दे, इसको भी पता है बुराई है, ये कर रहा है। और किसी के आबू पे पर्दा डालना भी नेकी है। हो सकता है दूसरा उसके आबू पे पर्दा डालने के लिए खामोश हो और वो दूसरे को कमज़ोर समझ के उसकी एक बुराई को इस तरह हाईलाइट कर देता है कि अगले बंदे को पूरे माशरे में मुँह उठाने के काबिल नहीं छोड़ता। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इंसान बुराई, नेकी और अच्छाई और बुराई का मिक्सचर है। अगर टोटल हम नेक होते तो सजदा ही कर रहे होते, इबादत ही कर रहे होते, हम में कोई मिस्टेक, कोई गलती हम में होती है ना, तो हम फरिश्ते होते। और अगर टोटल हम गलत हो जाते हैं और नाफरमानी में आ जाते हैं तो हम शैतान हो जाते हैं। इंसान नाम ही अच्छाई और बुराई के मिक्सचर का है। इंसान अगर ज़्यादा परसेंट उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं तो वो नेक इंसान कहलाएगा, अगर ज़्यादा परसेंट बुराइयाँ पाई जाएंगी तो वो बद कहलाएगा। बहरहाल कोई इंसान नेकी या बुराई से पाक नहीं होता। बुराई से पाक पैगंबर हैं, फरिश्ते हैं, अगर कोई है मखलूक में से तो ये है। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला, मिस्टेक तो हो जाती है सभी से, अल्लाह तबारक व तआला ही आबू से पाक है। दूसरी बात यह है कि कोई स्पेशल मेहरबानी अगर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों पे की है, या वो नूरानी मखलूक जिसका दुनिया से कोई लेना देना ताल्लुक़ ही नहीं है, वो सारी बुराइयों से मुबर्रा हो सकती है। हम अगर समझें कि हमने किसी को खाना खिला दिया, हम पूरी सोसाइटी में प्रचार कर दें, पूरे माशरे में हम नेक, हमने कल किसी को खाना खिलाया, हमने कोई तलावत कर ली, हम सारे एरिया में प्रचार कर दें कि हम नेक, हम कल पूरा दिन तलावत करते रहे, रोज़ा रख लिया, प्रचार कर ले। इसी तरह किसी ने पर्दा कर लिया, वो प्रचार कर ले कि मैं नेक हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ये कर चुका हूँ कल पूरा इतने टाइम के लिए। हो सकता है कि जिसको आप गुनहगार समझ रहे हो, अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला और ज़्यादा परहेज़गार हो सकता है उसकी एक गलती है जिसको आप बुरा और बदबख्त समझ रहे हो, उसकी एक गलती आपकी नज़र में आ रही है। हो सकती है अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी 50 गलतियों पे पर्दा डाला हुआ हो, और अगर आप उसकी एक गलती को पर्दाफाश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी 50 में से अगर 2 भी पर्दाफाश कर दिया तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि जितना आपकी लाख कोशिश से उसका नहीं हुआ है। लेकिन नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में होता है। बाद दफ़ा किसी के एक के तकलीफ़ देने से दूसरे का नुकसान हो जाता है, या एक के कमेंट्स करने से, बात करने से दूसरे का नुकसान हो जाता है, लेकिन वो तकलीफ़ में तकदीर में लिखा हुआ समझ के बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब उसके बदले में जिसने ये कोशिश किया उसका अपना होगा तो फिर वो क्या सोचेगा, या उसके ख्यालात उसके क्या होंगे, या उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो कैसा होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं किसी के धागे ला युज़्लमून फतीला, तुम धागे के बराबर भी नुकसान नहीं उठाओगे। तो हो सकता है कि एक बंदे ने ज़रा करके तो इतनी नेकियां जमा कर ली हूँ कि जो हम अपनी नेकियों का प्रचार कर रहे हैं उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हूँ। हो सकता है कि वो जो हम नेकियों का प्रचार कर रहे हैं हमें ला यशूरून, हमें शऊर तक न हो, और हम प्रचार करने की वजह से ही हमारी नेकियां ज़ाया हो रही हूँ और काउंट ना की जा रही हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें, अच्छा एक बात ये भी है, कुछ चीज़ें सोसाइटी में कुछ लोग मुबर्रा होते हैं, कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक साइड निकलने की दी हुई, तो मुख्तलिफ हालात होते हैं। ये जो हालात हम पे गुजर रहे हैं ये हमारी अपनी पैदा करदा नहीं होते, ये अल्लाह तबारक व तआला की देन होते हैं, और मुख्तलिफ हालात और वाक़यात के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान का लाइफ पैटर्न सेट किया होता है, और वो लाइफ पैटर्न उसी तरीके से गुजर रहा होता है। लाख हम कोशिश करें चेंज की, लेकिन वो होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। लाख हम कोशिश करें अच्छाई की, होगी वही कबूल जो अल्लाह चाहता है। लाख हम कोशिश करें नेकी की, होगा वही जैसे हम कर रहे हैं। बहरहाल टोटल अपनी नेकियों पर, अपनी अच्छाइयों पे फ़ख्र करके दूसरे को ज़ीरो पे लाना भी नहीं चाहिए, और दूसरे को बदबख्त और गुनाहगार समझना भी नहीं चाहिए।
टोटल हमारी नेकियों पे अल्लाह तबारक व तआला हमारी इतनी औकात का फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत के बदला दोगे, किस किस नेमत को जुटलाओगे। हो सके एक सांस के बदले में हम ज़िंदगी भर की जो नेमतें हैं ना, जो ज़िंदगी भर की इबादतें हैं, रियासतें हैं, इबादतें हैं, वो कबूल वो पूरी नहीं होती एक सांस के बदले में। हम किसी गुरूर में हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं और दूसरा बदबख्त है, और हम किस गुरूर में, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे दिया है तो हमें गुरूर करके उसका दुनिया में भी सत्यानाश और कुबारा नहीं करना चाहिए तकबर करके, और आखिरत में भी अपने अमाल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। असल में दुनिया में जो आया है वो मिस्टेक और परेशानियां लेके आया है, वो कर गुजरेगा, वो हो जाएंगी उसके लिए, और माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, बस जो बात करने का मकसद है मेरा वो ये है कि अपने अमाल पे इतना इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में तो वो सारे ज़ाया कर दे, और दूसरे की बदबख्ती पे खुश नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसकी बदबख्ती को अल्लाह ताला नेक बख्ती में बदल दे। आपको क्या पता, किसी एक के एक अमल का हमें नहीं पता, किसी एक के एक अमल का अल्लाह ताला उसको इतना अजर दे दे जितना हमारे 100 अमल का नहीं दे रहा है। हम इस बारे में कोई फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ये बातों को रियाकारी या अपनी रियासतों को रियाकारी ना बनाएं, और उनको अमाल को ज़ाया ना करें। ला यशुरून, तुम्हें ला तशुरून, तुम्हें शऊर ही ना हो, समझ ही ना आए और तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, और दूसरों को कमतर समझ के इस तरह कमेंट्स ना करें कि उनकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़े। खुदा न खास्ता अगर उनकी बदबख्ती है तो उनके अपने नसीब हैं, लेकिन हमारी तरफ से उनकी बदबख्ती में एक और कंकर ना जाए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने कंकर को संभाल के रखें कीमती चीज़ जो बनाने के लिए। और दूसरी पे वो साफ मलूक का शेर मेरी जहन में बार बार आ रहा, अल्लाह जाने मैं गलत पढ़ूँगी। वो उन्होंने लिखा है कि जे वखा अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वखा तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले बल्ले। फिर एक दफ़ा फरमा रहे हैं आगे के फजल करें तो बख्शे जान मैं जे भी मुँह काले, अदल करें तो थर थर कमन ऊँचे शाना वाले। हम कौन होते हैं अमाल करने वाले, अच्छे अमल करने वाले। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम पूरी ज़िंदगी कोशिश करें, अमल करें, और दूसरा एक सेकंड करे तो उसको बख्श दे। अमाल पे इतराना नहीं, अल्लाह की रहमत पे भरोसा यकीन होना चाहिए, और दूसरों को तकलीफ़ देने का कोई एक ज़रा एक लम्हा भी अपना सर्फ दूसरों की तकलीफ़ के लिए ना करें। कोशिश करें कि किसी का फ़ायदा हो जाए, ऐसी बात कर दें किसी को अच्छी लगे, किसी के लिए सुधा कारामद साबित हो, लेकिन ऐसी बात ना करें जिससे हमारी बात से किसी दूसरे का दिल दुखे या दिल आज़ारी हो या नुकसान हो। इसका हिसाब देना पड़ता है। ये बातें हमारे मुंह से निकली हुई खेल तमाशा नहीं होती। हम खुश होकर बातें कर देते हैं, अगले बंदे को शर्मिंदा कर देते हैं, आंखें नीची कर लेता है वो, उसमें वो आप पाया जाता है। लेकिन हो सकता है कि हमारे अपने अमाल सारे ज़ाया हो रहे हो, और दूसरे के अमल में नेकियां, हो सकता है हमारे उसी कमेंट से अगले की बख्शिश हो जाए और उसके पड़ले में हमारी नेकी जा गिरे और वो बख्शा जाए, और हम जिस पे गुरूर कर रहे थे अमल पे, वही अमाल हमारे इस मिस्टेक की वजह से दूसरे के तराजू में जा गिरे। ये देखें, कोशिश करें। दूसरा हमारे बात से कितना परेशान हुआ, टार्चर हुआ, और जब वो टार्चर हुआ तो अल्लाह ताला किसी की परेशानी को रायगा नहीं जाने देते। जब वो टार्चर हुआ डेफिनेटली अल्लाह ताला ने उसको अजर देना है। तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपके तराजू में से उठा के नेकी, जिस नेकी पे आप इतरा रहे हैं, वो नेकी उठा के उसके पल्ले में डाल दे। तो फिर क्या होगा। कोशिश करें कि सेव रहें, सेव रखें दूसरों को भी, और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोरोना वायरस से बचने की कोशिश करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।